हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम तिवारी आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है साइलोलिज्म और हमारा जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वनली वनली अ फ्यू वनली फ्यू इन तीनों में क्या डिफरेंस है। 2019 एसपीआई में वनली अ फ्यू से लगभग हर सेट में 5 सवाल पूछे गए थे और उससे पहले 2018 में भी हम लोगों ने वनली से क्वेश्चंस देखा था। तो चलिए अब वनली वनली अ फ्यू और वनली फ्यू में डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वनली का डिफरेंस समझते हैं कि भाई ये वनली का क्या फंडा है साइलोलिज्म में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि वनली का जो हिंदी होता है, वनली का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, केवल। वनली का हिंदी क्या होता है आपको, केवल। तो ये वनली का हिंदी तो हो गया केवल, लेकिन ये साइलोलिज्म में इसका क्या वैल्यू है, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको और डिटेल में थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखो, वनली को तुम अगर आसान शब्दों में समझना चाहो और इन ईजी लैंग्वेज हम लोग वनली को अगर समझना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं आपको रिवर्स रिवर्स ऑफ ऑल। अगर हम आसान शब्दों में वनली को अगर समझना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ ऑल, ऑल का उल्टा। अगर हम वनली को आसान शब्दों में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ऑल का उल्टा। अब एक बच्चा बोला कि सर ये रिवर्स ऑफ ऑल आपने बता दिया, चलो आपने इसका हिंदी भी बता दिया कि ऑल का उल्टा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा सा और इसको आप क्या करें, थोड़ा एलाबोरेट करें। तो चलो हम लोग इसको एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखिएगा ये फंडा क्या है आपको। तो अगर कहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट, अगर आपको दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको कि वनली, स्टेटमेंट दिया हुआ है वनली ए इज बी। क्या स्टेटमेंट है भाई, वनली ए इज बी। अब ऑल ए इज बी होता था तो हम लोग डायग्राम बना लेते थे, सम ए इज बी भी होता था तो हम लोग डायग्राम बना लेते थे, नो ए इज बी भी होता था तो हम लोग डायग्राम बना लेते थे। अब यहाँ पे फंडा है कि वनली ए इज बी। अब इसका क्या होगा, इसका कैसा डायग्राम बनेगा। तो वनली ए इज बी क्या इंप्लाई करता है, तो वनली ए इज बी का एकदम मतलब होता है भाई ऑल बी इज ए। एकदम तुम इसको रट लो एकदम कि वनली ए इज बी का क्या मतलब होता है, वनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी इज ए। वनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी इज ए। अगर स्टेटमेंट है वनली ए इज बी तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किसका डायग्राम बनेगा, तो ऑल बी इज ए। किसका डायग्राम बनेगा भाई, तो ऑल बी इज ए का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मान लो कि कहीं पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको कहीं पर अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई कि ऑल ऑल ए आर बी। देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी। अब नीचे कंक्लूजन में, अब आपको देखना होगा कि भाई इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा। वनली ए इज बी अगर था, वनली ए इज बी अगर था तो आपने ऑल बी इज ए को आपने बोला कि ये वैलिड होगा भाई, ये सही होगा। ये रूल होता है कि वनली ए इज बी में क्या होता है, तो ऑल बी इज ए हो जाता है। तो ऑल ए आर बी में कौन सा कंक्लूजन वनली के रिस्पेक्ट में सही होगा, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है भाई, तो इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा, वनली बी आर ए। वनली बी आर ए, इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा, वनली बी आर ए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज के बाद आई गारंटीड कि आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आपने अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग इन पूरे पैटर्न पे, वनली है, फ्यू पे, वनली फ्यू पे। तो इसके बाद एक भी सवाल, आई गारंटीड एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में, या आप टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है भाई। क्या था पहला टॉपिक कि वनली ए इज बी का क्या मतलब होता है, तो ऑल बी इज ए। और अगर स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो वनली के रिस्पेक्ट में इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो वनली बी आर ए, मतलब रिवर्स ऑफ ऑल। मतलब देख सकते हो ना, वनली ए इज बी तो क्या हुआ कि इसका जो सब्जेक्ट है सो इसका प्रेडिकेट हो गया, और इसका जो प्रेडिकेट है यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट बन जाता है। बस सिंपल सा फंडा भाई, उल्टा होता है। ऑल का उल्टा क्या होता है, वनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब इन ईजी लैंग्वेज। अब एक बच्चा को समझा कि हमको सब कुछ आ गया भाई, हम पूरा समझ चुके हैं, चलो। लेकिन इतना ही समझने के बावजूद भी, इतना समझने के बावजूद भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में क्या करके आए, 17 में आई थिंक सो, कि बहुत सारे बच्चे, या 18 में आई थिंक सो, 2018 में बहुत सारे बच्चे को ये बात पता था कि वनली का मतलब, ओनली ए इज बी का मतलब ऑल बी इज ए होता है। उसके बाद भी वो एग्जामिनेशन में क्या करके आया, वो गलती करके आया। इस टॉपिक को कैसे गलती करके आया, सो थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी।
अब इस केस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस एग्जांपल को समझ गए तो आप समझिएगा आपको कहीं कोई परेशानी वनली में तो नहीं होने जा रहा है भाई। क्या है वो केस? तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं भाई। एक एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसको बोल सकते हैं, या एक छोटा सा कंपेरिजन हम करने जा रहे हैं कि भाई क्या होता है वनली का फंडा, एक कंपेयर के माध्यम से समझते हैं। चलो एक स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोगों ने क्या किया, तो एक स्टेटमेंट लिया। क्या है वो स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट है भाई हमारा कि वनली वनली ए बी पर ही लेते हैं, वनली ए इज बी, वनली ए इज बी एंड सम ए इज सी, वनली ए इज बी एंड सम ए इज सी। और इसी के साथ हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दे देते हैं। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग दो स्टेटमेंट्स को। अगला जो स्टेटमेंट है हमारा, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है भाई? तो ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए एंड सम ए इज सी। दो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन। चलिए समझिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन तो इसका देखेंगे ही, हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे ही। पहले डायग्राम बना लेते हैं। वनली ए इज बी का क्या डायग्राम होगा? तो ऑल बी इज ए। इसमें कहीं कोई डाउट हमको नहीं है कि वनली ए इज बी का क्या डायग्राम होगा? तो ऑल बी इज ए, सम ए इज सी। चलो तो ए का सम पार्ट, ए का कुछ पार्ट क्या है भाई? सी है। ए का जो ये सम पार्ट है, ए का जो सम पार्ट है क्या है आपको? सी है। यहाँ पर भी क्या है भाई? तो वनली बी, ऑल बी इज ए। चलो यहाँ पे तो डायरेक्टली ही दिया है, ऑल बी इज ए, सम ए इज सी, तो सम ए इज सी, सम ए इज सी। यहाँ पर भी ए का कुछ पार्ट क्या है आपको? सी है। अब हम लोग जो इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे चर्चा करने वाले थे, वो पहला कंक्लूजन है कि अगर पहला कंक्लूजन वनली ए इज बी और सम ए इज सी, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका पहला कंक्लूजन हम लोग लेते हैं भाई। क्या है पहला कंक्लूजन? सम ए इज बी। यहाँ पर भी पहला कंक्लूजन, दोनों साइड एकदम सेम कंक्लूजन लेंगे और सेम कंपेयर भी देखेंगे। सम ए इज बी। दूसरा कंक्लूजन है हमारा सम बी इज सी। दूसरा कंक्लूजन हमारा सम बी इज सी। चलो यहाँ पर भी सर ने पहले ही बोला है भाई कि दोनों जगह सेम कंक्लूजन लेंगे। तीसरा कंक्लूजन है हमारा सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। चलो यहाँ पर भी सेम चीज लेंगे कि सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी। सेम कंक्लूजन, दोनों जगह हमने क्या किया? तो सेम कंक्लूजन लिया है भाई। अब ये तीन कंक्लूजन से ही हम लोग इस केस को समझ लेंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। आप अच्छे से यहाँ समझिएगा। पहला पार्ट है सम ए इज बी, कुछ ए बी है। तो भाई ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, तो इसका मतलब है ऑल बी इज ए। तो अगर टोटल ए बी में है तो भाई ऑल है, अगर तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ऑल में सम तो होता ही होता है। तो सम ए इज बी, सम ए इज बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? एकदम राइट हो जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा आपका? कि सम ए इज बी एकदम क्या हो जाएगा आपका? तो सही हो जाएगा। सम ए इज बी एकदम आपका क्या हो जाएगा आपका? तो सही हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सम ए इज बी सही है। दूसरा है हमारा, यहाँ पे भी है ऑल बी इज ए, तो सम ए इज बी यहाँ पे भी क्या है आपका? राइट है। दूसरा कंक्लूजन है सम बी इज सी, सम बी इज सी। तो सम बी इज सी, अब यहाँ पर तुम देखो बी और सी के बीच में तो ऐसे भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, तो 100% तो वैलिड होने से रहा, तो ये गलत ही है। सम बी इज सी, यहाँ पर भी बी और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपका, तो ये भी करने आपको क्या है आपका? डाउट में है, तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तीसरा है हमारा कि सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे भी है सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी। पहले हम लोग ये राइट वाले साइड को पहले देखते हैं, ऑल बी इज ए और सम ए इज सी वाले केस को देखते हैं। सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ बी का सी होना एक संभावना है। तो टोटल बी ए में है, कुछ ए सी में है, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि भाई कुछ बी किस में जा सकता है? सी में जा सकता है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बी आराम से सी में जा सकता है। मतलब यहाँ पे भी ये वाला तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या है आपका? सही है। अब थोड़ा सा वनली वाले केस में इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे सम बी इज सी इज अ बीइंग पॉसिबिलिटी, सर ने इसको डायरेक्टली गलत कर दिया। सर ने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे दोनों डायग्राम सेम बना था, यहाँ पे भाई तो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत क्यों हो गया? तो अच्छे समझिए, बोला है केवल ए ही बी में है,
ओनली ए इज बी, मतलब बी में केवल कौन है आपको, ए है। मतलब ये बी जो है, ये जो आप बी देख रहे हैं, ये जो आप बी देख रहे हैं, ये केवल बी में केवल कौन है आपका, ए है। ओनली ए इज बी, केवल ए ही बी है। मतलब बी का रिलेशन अब ए के अलावा किसी और के साथ नहीं मिलेगा। मतलब बी कांट रिलेट विथ एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट 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 ए, एक्सेप्ट ए। एकदम ये नोट है भाई, ये नोट है एकदम, आपको ये चीज आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि बी कांट रिलेट विथ एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट क्या है आपका, ए को छोड़ करके वो किसी के साथ भी रिलेट क्या करेगा, बी नहीं करेगा। ए को छोड़ करके बी किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। तो ये चीज एकदम दिमाग में रखिएगा कि यही दोनों में डिफरेंस है। अगर ये बात आप समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ओनली के केस में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रहा है। ओनली ए इज बी, सम ए इज सी में एकदम याद रखना है कि केवल ए ही बी में जाएगा। मतलब बी में अब कोई तीसरा ए के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट बी में नहीं आ सकता है। ये चीज आपके एकदम दिमाग में होना चाहिए। चलिए इसका एक दो और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, इसका एक और दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है आपका कि ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं भाई कि ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। बी कभी भी सी के साथ नहीं जाएगा, बी ए के अलावा किसी के साथ नहीं रिलेशन हो बनाएगा। ये बात साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं 10 बार ये बात बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ओनली ए इज बी का मतलब है केवल ए ही बी में जाएगा। अब ये बी और किसी के साथ रिलेट नहीं हो सकता है। बी का जो लाइन है अब कोई दूसरा व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता है आपका। मतलब ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑल सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं भाई, यहाँ आराम से रिलेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलो एक और कंक्लूजन ले लो। दिया हुआ है क्या चीज आपका, ऑल सी इज ए, ऑल सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल सी इज ए, ऑल सी इज ए, तो भाई बी में कोई दूसरा नहीं जाएगा। ए में तो जा ही सकता है ना भाई, ऑल सम का है, ए और सी के बीच में सम का रिलेशन है, और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि सम का जब भी रिलेशन किसी दो एलिमेंट के बीच हो तो उन दोनों के बीच ऑल का पॉसिबिलिटी सही होता है। तो ऑल सी इज ए यहाँ पे क्या है, ऑल सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एकदम एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक लास्ट यहाँ पर हम एक और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक और कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है भाई, ये कौन सा कंक्लूजन है, सिक्स्थ है हमारा, छठा नंबर कंक्लूजन होगा। क्या है वो, कि अगर दिया रहता कि ऑल सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। बट अगर दे दे आपका कि ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, अब मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल ए इज सी, सभी ए सी में हैं, यह एक संभावना है कि सभी ए सी में जा सकते हैं। अगर सभी ए सी में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा बी भी सी में चला जाएगा, बी तो भाई किसी और में जा ही नहीं सकता है। मतलब ये जो कंक्लूजन आपका हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको, मुझे जहां तक लगता है कि आप ओनली के केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार इसको थॉरोली देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो भाई क्या है, तो वनली का मतलब रिवर्स ऑफ ऑल, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझाया गया, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको वनली में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हमारा अब जो अगला जो हमारा पॉइंट है, ये वनली तो समझ गए। अब हमारा अगला पॉइंट है वनली ए फ्यू और वनली फ्यू। चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वनली ए फ्यू एंड वनली फ्यू। यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी फंडा है, वनली ए फ्यू एंड वनली फ्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग तीन को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, वनली, वनली ए फ्यू एंड वनली। अब क्या होगा, तो हम लोग दो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वनली ए फ्यू एंड वनली फ्यू। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं। अब हमारा जो अभी पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा, जो जो बर्निंग पॉइंट है, कह सकते हैं अभी बहुत ही मतलब ज्वलनशील पॉइंट एकदम। अभी हर बच्चे के मन में कंफ्यूजन है कि सर, कि वनली फ्यू और वनली ए फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप एकदम समझ लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा हम नोट लिख देते हैं, यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं कि नो डिफरेंस, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। एकदम ये हमने रिटन में आपको दे दिया कि इन दोनों में ग्रामेटिकली डिफरेंस हो सकता है, ग्रामर में इन दोनों में डिफरेंस होता है, बट यहाँ रीजनिंग में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वनली फ्यू, वनली ए फ्यू, ये दोनों का दोनों क्या है, एकदम सेम है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये दोनों किस चीज को इंप्लाई करते हैं, ये दोनों का क्या मतलब होता है वो थोड़ा सा देखिए। वनली फ्यू और वनली ए फ्यू का दो मतलब होता है, एक होता है सम और दूसरा होता है सम नॉट।
ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एकदम, ये दोनों का दोनों पॉइंट जो है वो एक साथ यहाँ पे आता है। ओनली फ्यू और ओनली ए फ्यू का मतलब है सम एंड सम नॉट बोथ, ये दोनों का दोनों चीजों को अप्लाई करेगा, सम कुछ को भी और कुछ नहीं को भी। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इसको हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले एक ओनली फ्यू और ओनली ए फ्यू के अलावा एक फ्यू भी होता है, सिर्फ फ्यू, मतलब यहाँ ओनली नहीं लगा हुआ है, क्या है, फ्यू है। तो उसके लिए एक छोटा सा हम एक बात बता दें आपको कि फ्यू का मतलब क्या है भाई। तो एक यहाँ पे साइड में एक छोटा सा नोट मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ मैं। ये आप ऐसे जानते भी होंगे, बहुत आसान सा चीज़ है कि सम जो है, ये सम जो होता है, ये सम जो होता है, ये सम का मतलब फ्यू भी होता है, मोस्टली मोस्टली भी होता है, जनरली भी होता है, 80% भी है तो सम ही है, 40% भी है तो सम है। मतलब ये सम जहां भी फ्यू ए इज बी का मतलब सम ए इज बी, मोस्टली ए इज बी का मतलब सम ए इज बी, मिनिमम मिनिमम ए इज बी का मतलब भी सम ए इज बी, एक्सेट्रा। मतलब जो 100% नहीं है, जो 100% क्या है भाई, तो नहीं है, जो 100% नहीं है, जो 100% नहीं है, वो सब का सब क्या है आपको सम है, वो सब का सब क्या है आपको सम है। तो सम का मतलब ये फ्यू होता है, बट यहाँ पे फ्यू नहीं है, यहाँ पे ओनली फ्यू और ओनली ए फ्यू है। चलिए समझते हैं कि ओनली फ्यू और ओनली ए फ्यू का क्या मतलब है। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है आपका कि ओनली ओनली फ्यू ए, ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली ए फ्यू ए इज बी, या लिखा हुआ है कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, या कहीं लिखा हुआ है ओनली ए फ्यू ए इज क्या है आपको बी, ऐसा कहीं दिया हुआ है। ओनली फ्यू ए इज बी दिया हुआ है या ओनली ए फ्यू ए इज बी दिया हुआ है। तो भाई अब इसका डायग्राम थोड़ा सा हम लोग देख लें, इसका वेन डायग्राम देख लें। सबसे पहले वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो ओनली फ्यू ए इज बी का, जैसा कि सर ने पहले बताया है कि इसका सम भी होता है और सम नॉट भी मतलब होता है। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा तो सम ए इज बी का पहले बनाओ, सम ए इज बी, सम ए इज बी। सबसे पहले हम लोग डायग्राम किसका बनाया है, सम ए इज बी। और केवल कुछ ए बी है, देखो जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसके साथ ही आपको समझ में आएगा, केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब ओनली ए इज बी और ओनली फ्यू ए इज बी, दोनों में अंतर है। वहां केवल ए बी है ऐसा लिखा हुआ था, यहां क्या है, केवल कुछ ए बी है। मतलब एक बात और यहां पे इस बात को क्लियर करता है, एक बात और यहां पे क्लियर किया जाता है कि भाई ए का कुछ पोर्शन, ए का कुछ पोर्शन, ए का कुछ पोर्शन क्या नहीं है, तो बी नहीं है। ये एरो हमने दे दिया समझने के लिए कि ए की तरफ से रिलेशन है कि ए का कुछ पोर्शन क्या नहीं है आपको, बी, ए का कुछ पोर्शन क्या नहीं है आपको, तो बी नहीं है। मतलब ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब, या ओनली ए फ्यू ए इज बी का मतलब होता है, क्या होता है आपको, तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है आपको कि कुछ ए बी है भी और उसी के साथ साथ कुछ ए बी नहीं भी है। मतलब यहाँ पे वही सब कंक्लूजन सही होगा जो ये दोनों के दोनों कंडीशन में क्या होता है आपका सही होता है। जैसे अब यहाँ पे कैसे लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, एक यहाँ से ऐसे एरो करके लिख देता हूँ यहाँ पे, मीन्स मीन्स कि ओनली एफ यू इज बी का मतलब क्या है। तो लैंग्वेज में भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा आपको कि सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी टुगेदर, एक साथ एकदम, एक साथ एकदम भाई, एक साथ एकदम कि कुछ ए बी है भी और कुछ ए बी नहीं भी है, कुछ ए बी है भी और कुछ ए बी नहीं भी है। डायग्राम देखिए ऊपर में बना हुआ है इस चीज का, आपको ऊपर में ये चीज देखकर समझ में आ रहा होगा। अब इसका कंक्लूजन कैसा होगा, इसका कंक्लूजन कंक्लूजन कैसा होगा, इसका कंक्लूजन कैसा होगा भाई, इसका कंक्लूजन कैसा होगा, तो इसका कंक्लूजन सिंपल सा होगा। कैसा होगा, तो मान लो पहला है क्या चीज कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका सम ए इज नॉट बी, तो सर ने पहले बताया है कि सम ए इज बी भी सही होता है और सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी भी क्या होगा, सही होगा, सम ए इज नॉट बी भी सही होगा और सम ए इज बी भी क्या होगा आपका सही होगा, सम ए इज नॉट बी भी सही है और सम ए इज बी भी क्या है आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, और क्या होगा इसका कंक्लूजन, थोड़ा जल्दी से देखते हैं और क्या होगा इसका कंक्लूजन। और इसका क्या होगा भाई, तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप पहले भी जानते हैं कि कुछ ए बी है तो भी टोटल बी ए हो सकता है,
अगर कुछ ए बी नहीं भी है तो भाई ए का कुछ पार्ट भी नहीं है, लेकिन ये टोटल का टोटल बी तो ए में आ सकता है ना भाई। मान लो कि बिहार का कुछ आदमी झारखंड नहीं जाएगा, ए का मतलब बिहार, बी का मतलब झारखंड समझते हैं। बिहार का कुछ आदमी झारखंड नहीं जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि झारखंड पूरा का पूरा बिहार में आ सकता है। बिहार का कुछ आदमी नहीं जाएगा ये बात बोला गया है, ठीक है, लेकिन ये झारखंड पूरा का पूरा, ये बी पूरा का पूरा ए में तो आ ही सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है। तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, आपका सही हो गया। ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर हम इसी जगह पे बोल देते कि ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए बी है, तो नहीं भाई, कुछ ए बी नहीं है, ये बात 100% श्योर है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही ये बात डिराइव हो रहा है कि सम ए इज नॉट बी, और स्टेटमेंट को कभी गलत साबित नहीं कर सकते हम लोग। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल ए इज बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ऑल ए इज बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑल ए इज बी का पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हमसे बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता भाई, अगर हमसे बोल दिया जाता कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए ये सब दो तीन पॉइंट जो पीछे का भी जो थोड़ा सा पॉइंट है उससे भी ये सब चीज निर्भर करता है। सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब एक बच्चा सोचा कि कुछ ए बी नहीं है, ये बात तो 100% है। सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी नहीं हो सकता है, ये भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बट ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि इफ, आप पढ़े हैं, एक हम नोट लिख देते हैं, इफ, इसका नोट लिख देते हैं कि इफ conclusion is 100% true, then it is invalid in possibility cases, इनवैलिड इन पॉसिबिलिटी केसेस। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि अगर कोई कंक्लूजन 100% ट्रू है, अगर कोई कंक्लूजन 100% क्या है, ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी के केस में वो क्या होता है, गलत होता है। पॉसिबिलिटी के केस में वो क्या होता है, गलत होता है। दैट्स वाई ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला नोट जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार इससे फंसाता है बच्चों को। तो आपने अभी देखा ओनली का मतलब, ओनली फ्यू का मतलब, ओनली ए फ्यू का मतलब, और उसका पूरा एलाबोरेशन आपको बताया गया, और भी बहुत सारा होगा, एटसेट्रा यहाँ पे देते हैं, और भी बहुत सारा होगा। उसका एलाबोरेशन देखा, क्या क्या आपको परीक्षा में आपको कैसे आपको परेशानी में डाल सकता है वो आपने देखा। और आई गारंटीड, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, एक दो बार देखें, और जितने प्यार से, जितने अच्छे से आपको समझाया गया है, तो भाई 98% लोगों को तो एकदम ये वन टाइम कहते हैं ना कि एक बार में एकदम ये क्लिक कर जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जो 2 3 4 5% लोग बचे हुए हैं उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 2 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और उसके माध्यम से और इस केस को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, देखिए क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स एंड सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर, ये हमारा स्टेटमेंट है। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, भाई ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, डायग्राम क्या बनेगा, प्रेडिकेट इधर आ जाएगा, तो बनेगा ऑल क्लर्क, ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट्स, ऑल क्लर्क आर क्या बनेगा आपका, ग्रेजुएट्स, और क्लर्क का क्या हो गया, ग्रेजुएट्स। सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स, सम ग्रेजुएट्स आर क्या है आपको, ऑफिसर्स, सम ग्रेजुएट्स आर क्या है आपको, ऑफिसर्स। कुछ ग्रेजुएट जो हैं, ये ग्रेजुएट वाला पोर्शन है, कुछ ग्रेजुएट जो है वो क्या है आपको, ऑफिसर्स हैं। एंड सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, और सम ऑफिसर्स आर क्या है आपका, रैंक होल्डर्स, सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स। कुछ ऑफिसर्स क्या है आपको, तो रैंक होल्डर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स क्या है आपको, तो रैंक होल्डर्स हैं आपको, सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स। चलिए अब देखते हैं, सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अब हमारे पास पहला कंक्लूजन है, नो क्लर्क इज अ ऑफिसर, नो क्लर्क इज अ ऑफिसर। अच्छा, अभी आप थोड़ा देर पहले आपने इस चीज़ को, अभी आपने कुछ समय पहले ही इस चीज़ को डील किया है कि ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, मतलब ऑल क्लर्क्स आर ग्रेजुएट्स, सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स, सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स एंड सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स। तो ये क्लर्क केवल ग्रेजुएट ही क्लर्क में है, तो ये क्लर्क किसी और के साथ रिलेट होगा क्या, ऑफिसर या रैंक होल्डर के साथ या एनी अदर पर्सन के साथ रिलेट होगा क्या, नहीं होगा। तो नो क्लर्क इज ऑफिसर, नो क्लर्क इज ऑफिसर, ये बात एकदम डिटरमिन्ड है। देखिए आपने एक रूल पढ़ा था, आपको याद होगा कि भाई पॉजिटिव केस का निगेटिव कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होता है, बट यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे वो नियम लगेगा क्या, बताओ भाई, यहाँ पे वो नियम लगेगा क्या, यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट अलग है आपका, ओनली का केस है आपको। तो नो क्लर्क इज ऑफिसर, नो क्लर्क इज ऑफिसर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नो क्लर्क इज ऑफिसर
क्या हो गया आपका, सही हो गया, क्योंकि केवल ग्रेजुएट ही क्लर्क में जाएगा, तो ये क्लर्क अब किसी के साथ रिलेट नहीं होगा, ये बात डेफिनेट है, इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, आपको सही हो गया। दूसरा है ऑल क्लर्क बीइंग रैंक होल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं कि भाई क्लर्क अब किसी में नहीं जाएगा, वो जनरल केस हो या पॉसिबिलिटी केस हो, क्लर्क का रिलेशन सिर्फ ग्रेजुएट के साथ है और किसी के साथ नहीं है, तो ये क्लर्क कभी भी आपको, ये क्लर्क जो है ये किसी के साथ भी रिलेट नहीं होगा, ये रिलेट रिलेट नहीं होगा, किसी के साथ रिलेट नहीं होगा, मतलब ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका जो आंसर हुआ, इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, वनली वन फॉलोस। क्या समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलिए अगला देखते हैं। वनली ए फ्यू पेन्स आर पेपर, वनली ए फ्यू पेन्स आर पेपर, वनली ए फ्यू पेन्स आर पेपर, तो भाई सम और सम नॉट दोनों होगा, तो चलो बनाते हैं डायग्राम। कुछ पेन्स पेपर हैं, पहला तो प्राइमा फेसिया यही है, कुछ पेन पेपर्स हैं, लेकिन वनली ए फ्यू है, इसका मतलब ये चीज़ और यहाँ पे डिटरमिन्ड है, एक बात और यहाँ पे डिटरमिन्ड है, वो क्या है भाई, तो कुछ पेन्स पेपर नहीं भी है, कुछ पेन्स पेपर नहीं है, ये बात भी यहाँ पे क्या है आपका डिसाइडेड एकदम, यहाँ पे कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर बोला है आपका ऑल पेन्स आर बैग, ऑल क्या बोला है आपको, ऑल पेन्स आर बैग, अच्छा ये टोटल पेन जो है, ये टोटल पेन जो है वो क्या है आपको, तो बैग है, ऑल पेन्स आर बैग, चलो सही है। मोस्टली अभी हमने बताया था पिछले वाले, थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, मोस्टली का मतलब सम होता है, मोस्टली बैग्स आर मार्कर्स, मतलब सम बैग्स आर मार्कर्स, 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 चलो डायग्राम तो बन गया हमारा। अब हमारा कंक्लूजन देखते हैं, पहला है सम बैग्स आर नॉट पेपर, तो भाई साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि बैग का कुछ पोर्शन पेपर नहीं है, ये बात 100% ट्रू है, ये बात 100% ट्रू है। दूसरा ऑल पेपर बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पेपर बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, आ सकता है भाई, पेपर का रिलेशन क्या है, पेन में जा सकता है, पेपर का रिलेशन बैग में जा सकता है, पेपर तो भाई यहाँ पे फ्री है, और ये पॉसिबिलिटी में तो रिलेट आराम से हो सकता है, सभी पेपर क्या है आपको मार्कर है, अगर आपने साइलो पढ़ा है तभी आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, सभी पेपर क्या है आपको मार्कर है, तो ऑल पेपर्स बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया, मतलब इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। लास्ट वन, अगला है हमारा सम, अगला पॉइंट है हमारा, सॉरी थोड़ा सा देख सकते हैं, लॉकडाउन अभी चल रहा है तो ये हमको थोड़ा सा अनइवन हो रहा है, हम लोग को बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन चलिए अभी हम लोग कैसे भी पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको एकदम सीख लेना है यार, अभी नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, मतलब एकदम इसको सीखना ही सीखना है हम लोग को। अब हमारा क्या है, सम लायंस आर नॉट डॉग, सम लायंस आर नॉट डॉग, सम लायंस आर नॉट डॉग, इसको एक तरह से सम लायंस आर नॉट डॉग, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप एक क्रॉस का साइन दे सकते हैं, ऐसे आप बुक्स में देख सकते हैं कि सम लायंस आर नॉट डॉग, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ बता देते हैं, सम लायंस आर नॉट डॉग, आप जिसमें सुटेबल समझे आप वैसे बनाएं, सम लायंस आर नॉट डॉग। फिर क्या बोला आपको कि ओनली डॉग्स आर रैट, ओनली डॉग्स आर रैट का मतलब ऑल रैट्स आर डॉग, तो ऑल रैट्स आर डॉग, चलो भाई रैट को, ये तुम चूहा जी यहाँ जाओ, सम ऑल रैट्स आर क्या हो गया आपको, ऑल रैट्स आर क्या हो गया आपको, डॉग्स। ओनली ए फ्यू लायंस आर टाइगर, केवल कुछ लायन टाइगर है, केवल कुछ लायन टाइगर है, केवल कुछ लायन टाइगर है, इसका मतलब क्या है भाई, कुछ लायन तो टाइगर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ लायन क्या है आपको टाइगर है, लेकिन अभी हम कुछ समय पहले भी पढ़े हैं कि ओनली ए फ्यू का मतलब सम नॉट भी होता है, मतलब एक बात और यहाँ पे कि ओनली फ्यू लायंस कि सम लायंस आर नॉट टाइगर, ये बात भी डिफाइंड है कि सम लायंस आर नॉट टाइगर भी यहाँ पे 100% क्या है आपका ट्रू है। चलिए अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है आपका कि सम टाइगर्स बीइंग डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, सम टाइगर्स बीइंग डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, देखो ध्यान से देखो, सम टाइगर्स बीइंग डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, तो टाइगर तो डॉग में जा ही सकता है ना भाई, क्यों नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है, कुछ टाइगर डॉग में जा सकते हैं, पहला क्या हो गया आपका, सही हो गया। दूसरा है नो लायन इज अ डॉग, नो लायन इज अ डॉग, देखो ध्यान से देखो, नो लायन इज अ डॉग, ये होगा क्या, होगा क्या, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो पहले ही बोल चुका है कि कुछ लायन डॉग नहीं है, अब ये टोटल लायन कोई लायन डॉग है कि नहीं ये डाउट में है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर नो लायन इज अ रैट, नो लायन इज अ रैट, अच्छा यहाँ पे याद होगा, यहाँ लिखा हुआ था आपको कि ओनली डॉग्स आर रैट, मतलब केवल डॉग ही रैट में है, तो रैट और किसके साथ रिलेट होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। इसका आंसर होगा आपको ओनली 1 एंड 3 फॉलोज, ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, और उम्मीद करते हैं कि तीनों एग्जाम्पल और पूरे, अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये ओनली अ फ्यू और
सॉरी ओनली फ्यू में जो भी गलती है, जो भी डिफरेंस है आपका, जो भी आपको क्या कहते हैं, आपको कन्फ्यूजन है, वो सब का सब क्या हो जाएगा, आपको दूर हो जाएगा। और इस पे अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चंस हम अपने टेलीग्राम या फेसबुक चैनल पे डालेंगे, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा। तो जिनको भी वो क्वेश्चंस देखना है, समझना है, बनाना है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस होगा, 50 का 50 एकदम प्रीवियस ईयर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। अगर वो 50 क्वेश्चंस आप बना लेते हैं, तो आप उम्मीद रखिए कि इस पॉइंट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और भाई एसबीआई में 5 का 5 सवाल ओनली फ्यू से और ओनली से ही पूछा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस पे जो भी, अगर आप मेरे आप इस पे टेलीग्राम पे जाते हैं या आप मेरे फेसबुक चैनल पे जाते हैं, वहाँ से 50 क्वेश्चन जो मैं डालने जा रहा हूँ उसको देखते हैं, बनाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो भी मेरे आप यूट्यूब चैनल पे आएंगे, उस 50 क्वेश्चन का भी जो डाउट होगा वो वहाँ पे एलाबोरेटली पूरे अच्छे से क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।